हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरोमोन इम्पॉसिबल हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख ले, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। लो जियाओ यान की क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर कहता है, जियाओ यान बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। और जियाओ यान की तरफ स्माइल करता है। यह देखकर पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है और जियाओ यान का फ्रेंड और क्लासमेट मन में सोचते हैं उसे देर हो गई, एक उम्मीद जिसे मार्क ना किया गया हो तुम्हें इनवाइट करता है। दूसरा स्टूडेंट मन में सोचता है कुछ चल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या करेगा। जियाओ यान अपने पेपर को छोड़कर क्लासरूम के बाहर आता है। सब स्टूडेंट यह देख कर ब्लश करने लगते हैं और वह स्टूडेंट कहते हैं, यान तुम औसम हो। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है, आपने ओमेगा टेस्ट पेपर में प्रश्न 5 के लिए क्या उत्तर चुना? उत्तर, क्या आप भी कक्षा में सुनते हैं? चलो भी आइए उत्तर की तुलना करने जारी रखें। आपने प्रश्न 2 का क्या उत्तर दिया? एक स्टूडेंट बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहती है, यह प्रश्न के अनुरूप था, और हंसते हुए कहती है, जू रो रही है और शौचालय में बेहोश हो गई। तो दूसरी स्टूडेंट कहती है, क्या बात है कि आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, अल्फा टेस्ट पेपर में आपको क्या प्रश्न मिला? क्या यह इतना मज़ेदार है? जियाओ यान का फ्रेंड उन्हें रोकते हुए कहता है, टेस्ट पेपर और रियलिटी दोनों अलग अलग हैं। यान का फ्रेंड कहता है, जल्दी करो और अपना पेपर ठीक से करो, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद हमारे टेस्ट पेपर ले लिए जाएंगे। यान क्लासरूम के बाहर आता है और लुओ का हाथ पकड़ता है। तो जियाओ यान से कहता है, तुम सच में बाहर आ गए? लुओ यान से कहता है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। लुओ से कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? और यान लुओ के बहुत ज़्यादा करीब आता है। लुओ यान से कहता है, क्या तुम चापलूसी कर रहे थे यान? तो यान लुओ के नेम प्लेट को हाथ लगाते हुए कहता है, लियो जियो, क्या तुम निश्चित रूप से जानते हैं कि सही समय क्या चयन कैसे किया जाता है? तुम एक दुष्ट हो, तुम्हें पता है। यान लुओ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। लुओ यान से कहता है, अच्छा, तुम्हें आज सुबह मेरी क्लास के बाहर आइसक्रीम खाते हुए क्यों आए थे? तुमने ही तो मुझे बाहर खेलने के लिए कहा था। मैंने केवल वही कॉपी किया जो तुमने मेरे साथ किया था। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम दुष्ट हो? यान अपने हाथों को क्रैक करते हुए लुओ से कहता है, लुओ जियो, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मुझसे मिलने का कोई कारण हो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर लुओ अचानक से डर जाता है और लुओ जियाओ यान से कहता है, ओ मेरे पास सच में एक बात है, मैं आपको इसे ज़रूर बताऊंगा। लुओ अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से पेपर निकालता है और कहता है, देखो, यह इस फॉर्म है। यान कहता है, क्या तुम इसमें भाग लेना चाहते हो? लुओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं स्पोर्ट्स मीट के कारण हमें 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं, मैं घर जाऊंगा। लुओ यान से कहता है, लेकिन क्योंकि हम शहर के वास्तविक वाले स्कूल में हैं, इसीलिए शहर के मॉडल स्कूल के स्टूडेंट को कई खेल आयोजन यहाँ आयोजित किया गया है। तो लुओ यान से कहता है, तो हमें न्यूज़ रिपोर्टर के साथ सहयोग करना होगा प्रचार पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए। तो फिर यान लुओ से कहता, ओह, मुझे इसके बारे में पता है, फैनियो ने मुझे इसके बारे में बताया था। लेक्चर क्लब का यह काम पूरा होने जा रहा है, इसके बाद सेमेस्टर के दौरान कोई अन्य काम नहीं होगा। यान लुओ से कहता है, क्या इस वीक के लास्ट में तुम्हारी मंथली एग्ज़ाम है? लुओ कहता है, हाँ, और मैं अगले सप्ताह वापस जा रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। यान लुओ के करीब आकर कहता है, अगर तुम घर वापस नहीं गए तो क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है। हमें कार में से आवाज़ आती है, कोई कहता है, लियो नेक्स्ट वीक घर वापस आ रहा है। लियो का फादर लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, देखते ही देखते लियो को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया स्कूल में। लियो की सिस्टर उसके फादर से कहती है, देखते ही देखते लियो के मंथली एग्ज़ाम भी करीब आ गए और वह नेक्स्ट वीक घर वापस आए। लुओ के फादर कहते हैं, यान और लुओ दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। यान जियाओ परिवार बच्चा है।
लुओ की सिस्टर कहती है, हाँ वे बहुत लड़ते हैं। उनके मिलते ही मुर्गों की लड़ाई जैसी स्थिति हो जाती है। वे तब से लड़ रहे हैं जब वे बच्चे थे। वे एक ही उम्र के नहीं हैं, नहीं वे स्कूलमेट हैं। वे पहले से ही एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे। मुझे नहीं पता कि वे क्यों लड़ते हैं। लुओ की सिस्टर कहती है, कुछ दिन पहले लुओ यू ने मुझे बताया था कि उनकी फेरोमोन संगत लगभग 0% है। मुझे यह बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगा। के फादर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, जियाओ परिवार के साथ व्यापार में हमारा संघर्ष हमारे बीच है। इसके लिए बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। लुओ के फादर कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें लड़ना बहुत पसंद है तो हमें उन्हें रहने देना चाहिए। वैसे भी इतने साल हो गए हैं और जियाओ यान के साथ उसे लड़ने के कारण लियो झू के शिक्षकों ने हमें मिलने नहीं बुलाया है। लुओ की सिस्टर कहती है, डैड क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे छोटा भाई को धमकाया जा रहा है। लुओ के फादर कहते हैं, ओह अब छोड़िए भी, तुम्हारे भाई वैसे भी है क्योंकि तुमने और तुम्हारे भाई ने उसे बिगाड़ दिया है। वह केवल दूसरों को नर्क दिखाता है। लुओ की सिस्टर हंसते हुए कहती है, यह सच है। लुओ के फादर और उसकी सिस्टर मिलकर दोनों हंसने लगते हैं। लुओ की सिस्टर पर मैसेज आता है। लुओ का सीन शिफ्ट होता है और हमें 11th ग्रेड का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ यान बैठे हुए अपना पेपर और फ़ोन चला रहा होता है। वो बालकनी में खड़ा होकर कहता है, हो गया, मैं अगले वीक घर नहीं जा रहा हूँ। जियाओ यान कहता है, तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया। लो कहता है, वैसे भी घर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपने परिवार को बताऊंगा। लुओ कहता है, लेकिन क्योंकि आपका परिवार मेरे परिवार फिर से संघर्ष में है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं आपके साथ स्कूल में रह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं एक अल्फा स्टूडेंट के साथ व्यस्त हूँ जो अपना नाम छोड़ने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि मैं इस वीक घर नहीं आऊँगा। यह सुनकर जियाओ यान अजीब सा फेस बनाता है। लुओ जियाओ यान से कहता है, जब से मैं आया हूँ तब से मैं इस शहर में नहीं घूमा। मज़ा लेना चाहता हूँ भाई। और जियाओ यान की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहते हैं, आई होप यह वीक हमारा बहुत मज़े से गुजरे। लुओ जियाओ यान से कहता है, ड्राइंग ख़त्म करने के बाद क्या आप बाहर जाकर मौज मस्ती करेंगे। यान का फ्रेंड यान से कहता है, जल्दी करो यान, किससे चैट कर रहे हो। यान स्माइल करते हुए अपनी फ्रेंड से कहता है, ठीक है, मैं अपना पेपर जल्दी से करूँगा। यान अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेता है और यहीं पर हमारा एक चैप्टर एंड हो जाता है। बाय बाय। टिल देन स्टे विद मी। बाय बाय।